नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल प्लांट टिप्स एंड केयर में। तो आज हम लोग बात करेंगे सिंडर के बारे में। सिंडर, खंगर या बंगला में उसे घेस कहते हैं। तो ये सिंडर जो होता है ना, ये आज एक बहुत ही पॉपुलर ग्रोइंग मीडियम बन चुका है। खासकर रोज़ ग्रोअर्स के अंदर में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। इसके अलावा सकुलेंट, कैक्टस, एडेनियम्स वगैरह भी इसके अंदर में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो किए जा रहे हैं। तो ये सिंडर पिछले 2-3 सालों से एक्चुअली बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया है और इसके रिज़ल्ट वाकई में अच्छे हैं। तो हाईलाइटेड होना कोई बुरी बात नहीं है। तो जैसे जैसे इसकी ना डिमांड बढ़ रही है, जैसे जैसे लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है। आज से मुझे अच्छी तरह याद है, आज से करीबन 1.5 साल 2 साल पहले ये सिलेंडर इजीली 10 to 15 रुपीज़ किलो, 20 रुपीज़ किलो में मिल जाया करता था एक जगह से। बट आज अगर मैं पता करने जाऊं तो ये वो आप ऑनलाइन पता कर लो या आप लोकल नर्सरी में पता कर लो, तो ये 40-50 रुपीज़ 60 रुपीज़ किलो के हिसाब से बिकना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए, गार्डनिंग जो होती है ना, इसे अगर आप एक लिमिट तक ही इसमें आप खर्च करें और आप अगर कुछ अपने हाथों से नया क्रिएट करें ना, मतलब कुछ नया अपने हाथों से बनाएं, कुछ एक्सपेरिमेंट करें इस तरीके के, तो आपकी गार्डनिंग ना एक इंटरेस्टिंग बनी रहती है। तो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि ये सिंडर जो कि मार्केट में ऑनलाइन में 60 रुपीज़ में मिल रहा है, आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे ले सकते हैं। तो मेरे सामने आप देख रहे हैं कि ये सिंडर, ये जो सामने पड़ा हुआ है ना, ये है क्या, पहले मैं आपको बताता हूँ। ये एक्चुअली है पत्थर वाला जो कोयला होता है ना, पत्थर कोयला जो होता है, ये बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जहाँ पर बॉयलर वगैरह चलते हैं, या ईंटों का भट्टा जहाँ होता है जहाँ ईंट तैयार की जाती है, या फिर जो लोहार वगैरह होते हैं, या कहीं भी कोई भी फैक्ट्री में जहाँ पर कोयले को जलाकर आग उत्पन्न की जाती है किसी भी उन लोगों के यूजेस के लिए, मतलब उस आग से वो किसी भी चीज़ को हीट करने के लिए अगर आग जलाते हों कोयले के द्वारा, तो वो जब कोयला जल कर ख़त्म हो जाता है ना, मतलब कोयले के अंदर में जितना भी जलने की कैपेसिटी होती है, वो जब सारी कैपेसिटी अपनी ख़त्म कर लेता है, मतलब कोयला जलने जलने के बाद में जब और उसके अंदर में जलने की हिम्मत बाकी नहीं रहती है, तो वो उन लोगों के लिए, उन फैक्ट्री वालों के लिए या लोहार के लिए वो एक वेस्ट मटेरियल हो जाता है। जो कि देखिए, इस प्रकार से मतलब ऐसा भी हो सकता है या फिर डस्ट टाइप में भी हो जाता है, कुछ राख भी निकलती है, बट ये जनरली होता है एक वेस्ट मटेरियल इन फैक्ट्रियों का या लोहार वगैरह का या ईंट भट्टे वालों का। तो वो लोग क्या करते हैं ना कि इसे उठाकर फेंक देते हैं, मतलब डंप कर देते हैं। उन लोगों के लिए कोई यूज़ नहीं आता है। कुछ मतलब होते हैं कुछ, मतलब आदमी इसे जलाकर फिर से अपने घर में अंगीठी वगैरह जला लेते हैं, बट वो भी एक लिमिट में यूज होता है। जितना इसका वेस्टेज निकलता है वो सारा यूज नहीं हो पाता है। बट ये जो वेस्टेज है ना, ये हम गार्डनर्स के लिए एक बहुत अच्छा ग्रोइंग मीडियम बनते जा रहा है। मतलब है तो ये बहुत पुराना, बट अभी पिछले कुछ सालों से ये बहुत हाईलाइटेड हो गया है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा है, खासकर रोज़ ग्रोवर्स के अंदर या सकुलेंट जो लगाते हैं उनके अंदर। ये देखिए बहुत हल्का होता है, मतलब ये जलने के बाद में ये एकदम फूल सा हल्का हो जाता है, मतलब एकदम लाइट वेटेड हो जाता है। तो इसका एक फ़ायदा तो ये हो गया कि अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो तो कि ये आपकी छत पर, अगर आप गमलों में प्लांट लगा रखे हो तो आपकी छत पर वजन एक्सेस नहीं होने देता है, मतलब बहुत लाइट वेट हो जाता है। तो ये इस प्रकार आप चाहोगे ना, तो ये आप अपने बगल की में अगर कोई फैक्ट्री है, आसपास में कोई फैक्ट्री है, लोहार है या ईंटों का भट्टा है, तो वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हो। मतलब 60 रुपये 70 रुपये की चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या करना पड़ेगा कि इसे आप मतलब यूजेबल साइज़ के हिसाब से, इतने बड़े तो आप यूज़ नहीं कर सकते हो, तो एक जो 2 to 8 mm का साइज़ जनरली यूज़ किया जाता है, वो साइज़ आप इसे किस प्रकार तैयार करोगे। तो इसे है ना, हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में इसे आप तोड़ोगे, जैसा मैं दिखा रहा हूँ आपको वीडियो में। देखिए, मैंने इसे सामने रखकर, और बहुत आसानी से टूट जाता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी मेहनत तो ज़रूर है, और मेहनत का फल तो मीठा होता ही है।
तो आप अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे ना इसमें, ऐसे ऐसे धीरे धीरे अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो इजीली टूट जाएगा। तो इस प्रकार इसे हमें तोड़ लेना है, और आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि इसे तोड़ने के बाद में हमें वॉश भी करना पड़ता है। मतलब इसके अंदर भी देखिए कुछ गंदगी, कुछ राख वगैरह रहती है, जो कि ऐसे तो कोई खराबी नहीं करेगी, बट उसे निकाल देना ही ज़्यादा बेटर होता है। मतलब अगर कुछ हानिकारक वैसे है नहीं इसके अंदर, बट फिर भी इसे अच्छे से एक बार वॉश कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है यूजेस से पहले। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, और वीडियो में आप किस प्रकार मैं इसे वॉश कर रहा हूँ वो सब सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो साथ साथ अपने समय का सदुपयोग करते हुए, आपका भी समय बर्बाद ना हो और कुछ अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुँच सके, तो मैं इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान, देखिए जिस चीज़ का फ़ायदा होता है उसमें कुछ नुकसान भी होते हैं, तो उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में एक डिस्कशन कर लेता हूँ। तो देखिए, एक अभी ये जैसे वॉशिंग के लिए मैं अभी इसे डाल रहा हूँ एक सूती कपड़े के अंदर, और किस प्रकार वॉश कर रहा हूँ आप वीडियो देखते रहिए। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि इसके फायदे और नुकसान के बारे में, तो जो भी कुछ होता है ना इस प्रकार की चीज़ें, तो इसके कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो पहले फायदों के बारे में बताता हूँ कि देखिए, एक तो जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत लाइट वेट होता है, तो आपकी छत पर वजन इंक्रीज नहीं होता है पॉट के द्वारा, पॉट के अंदर पोटिंग मिक्स का। तो एक फायदा तो ये हो गया। दूसरा, ओवर वाटरिंग, अगर आप इसे यूज कर रहे हो ना, तो ओवर वाटरिंग नाम का शब्द आप भूल जाइए। मतलब इसे यूज करने के बाद में आप चाहे कोशिश कर लीजिए, बट आप ओवर वाटरिंग नहीं कर पाओगे, बशर्ते आपका प्लांट रूट बाउंड ना हुआ हो। तो ओवर वाटरिंग नहीं होगी। ओवर वाटरिंग नहीं होगी तो फंगस या बैक्टीरिया रिलेटेड जितने भी डिजीजेज वगैरह है ना, वो आपके प्लांट से दूर दूर रहेंगे। मतलब बहुत कम आपको वो परेशान करेंगे। तो ये एक फायदा हो गया। दूसरा फायदा हो गया ना कि एयर सर्कुलेशन प्लांट पार्ट में बहुत अच्छा रहेगा। ऑक्सीजन हर वक्त प्रवाह ऑक्सीजन का बना रहेगा, तो आपकी प्लांट की रूट्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। तो ये हो गए कुछ इसके फायदे। नुकसान की बात करूं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान है ना कि इसको मेंटेनेंस करना बहुत थोड़ा सा टफ हो जाता है। मतलब इसमें अभी ठंड में तो ठीक है, आप एक बार दो बार वाटरिंग कर लो, बट गर्मी के दिनों में हो सकता है आपको 3 से 4 बार इसमें वाटरिंग करनी पड़ सकती है, क्योंकि इसके अंदर पानी ठहरता नहीं है। आपने पानी डाला, नीचे से ड्रेनेज होल से निकल जाता है, जो कि इसका प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है। तो एक सबसे बड़ा नुकसान ये हो गया। दूसरा, आप इसमें फीडिंग ना, आपको रेगुलर फीडिंग करनी पड़ेगी। इसका अपना कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है इसके अंदर, जैसे सॉयल में होता है, बट तो इसीलिए आपको इसमें रेगुलर फीडिंग करती रहने पड़ती है। तो ये इसके कुछ नुकसान हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।